बात उस समय की है जब अमन बीकॉम के दूसरे वर्ष में दाखिला कराने वाला था। वह बहुत ही गहरी सोच वाला लड़का था। भूत प्रेत शैतानी शक्तियों से उसको बहुत लगाव था। वह हमेशा ये सोचता रहता था कि क्या सच में भूत या चुड़ैल जैसी चीजें होती हैं। पहले तो वह इन सब बातों से बहुत भ्रमित रहता था, लेकिन एक बार एक घटना ने उसके आंखों के सामने से भ्रम का पर्दा हटाकर सब कुछ साफ साफ कर दिया। बात अभी कल की ही है। अमन हर रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर सोने चला गया। दुर्भाग्यवश उसने उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड रवीना से बात नहीं करी थी। करीब 11 बजे हल्की सी नींद लगी। वह सोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नींद में कोई उसे बुला रहा है। वह ना चाहते हुए भी सोने को मजबूर हो गया। तभी अचानक सपने में उसने अपने आप को एक शादी में पाया। उस शादी में जिसमें वो दूल्हा था। रात के करीब 1 बजे थे। तभी अचानक वो उठा और शमशान घाट की तरफ चल दिया। उसे उस समय ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है। वह एक कभी ना खत्म होने वाले सफर पर निकल चुका था। भूत प्रेत के प्रति लगन ने उसे इस कदर अंधा बना दिया था कि उसने बिना किसी डर के साथ उस काली रात को शमशान घाट तक का सफर तय करा। वहां उसे कुछ करना नहीं था। उसे वहां सब कुछ थाली में सजाया सजाया मिल गया, खासकर वो हड्डी का मुखौटा जो एक रक्त पिशाचिन का था। वह उसे अपने घर ले आया और खुद को एक कमरे में बंद करके प्रेत साधना करने में लग गया। तभी अचानक उसने देखा कि वो मुखौटा जो हड्डी का था वो एक काले गरम लावे में बदल रहा था। उसके सर से प्रेतों का जाल अब उतर चुका था। अब उसे बहुत ही भयानक सा डर लग रहा था। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उसे अपने रूम में उस रक्त पिशाचन की हंसी साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसे उसे लग रहा था कि वो रक्त पिशाचन उसके किए पर हंस रही है। उसके हाथ पैर बंधने लगे। खून बर्फ की तरह जम सा गया। तभी अचानक उसकी नींद एक झटके से खुली, उसके फोन के रिंग बजने से। जब वह उठा तो देखा कि वह अपने घर में था, अपने बिस्तर पर। उसका पसीना उसके पूरे शरीर को नहला रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा और उसने भूतों के बारे में ना सोचने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन लेकिन अंत यहीं पर खत्म नहीं होता है। पूरी रात उसको बहुत तेज बुखार रहा। बुखार की वजह से उसका चेहरा इतना लाल हो गया था जैसे उसके शरीर के अंदर का खून उसके शरीर से बाहर निकलकर फटना चाहता हो। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यह सत्य नहीं था। तभी एक बार फिर उसकी नींद ठीक 3:30 पर लगी और तुरंत ही किसी ने उसके आधे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एक घोर नींद्रा की आगोश में धकेल दिया। इस बार वह बहुत ही डरा हुआ था। उसने इस बार रक्त पिशाचिन को सामने से सीधा देखा। उसका ये डर अब उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। वो अपने रूम से सीधा भागा और भागकर सीधा छत की तरफ गया। किस्मत से उसे छत पर देविका दिखी। अमन उसे देखकर उसे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह देविका नहीं बल्कि उस रक्त पिशाचिनी का छलावा था। तभी वह रक्त पिशाचिन अमन के बिल्कुल करीब आ गई। अमन उसे देखकर भागा भागा बाथरूम में चला गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी जैसे ही उसने अपना चेहरा आईने में देखा,
वह बहुत ही डर गया। और शायद आप या मैं होते तो अब तक तो हार्ट फेल की वजह से मर चुके होते। उसने देखा कि जिस तरह का चेहरा उस पिशाचिन का था, उसी तरह का चेहरा अब उसका हो गया था। उसकी नींद एक झटके से टूटी। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था और रो भी रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिर उसने भगवान को याद किया और भूतों को कभी याद ना करने की कसम खाई। फिर उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन पुरातन मान्यता है कि हमारी दुनिया के ऊपर एक दुनिया और भी है, अनदेखी अनजानी। उसी अनदेखी अनजानी दुनिया में ही भूत प्रेत पिशाच वगैरह रहते हैं तथा समय समय पर जीवित प्राणियों से उलझ जाते हैं या फिर जीवित प्राणी ही उनके रास्ते में आ जाते हैं। और यहाँ पर अमन ने भी कुछ ऐसा ही करा था। अमन ने अनचाहे ही प्रेत साधना करके अनचाही शक्तियों को अपने लिए आमंत्रित कर दिया था। लेकिन उसे प्रेत साधना नहीं आती थी, जिसके अंदर गड़बड़ी की वजह से वो अनचाही शक्तियां डिस्टर्ब हो गईं और उन्होंने अमन को अपना शिकार बनाना चाहा, जिसमें कि रक्त पिशाचिन सबसे पहली थी। ये कहानी हमें अमन की सगी बहन नितिशा ने भेजी है और उसने ये भी बताया कि अमन अभी कनाडा में वर्क कर रहा है और अभी भी वो डिस्टर्ब ही रहता है। दरअसल उसे काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं और रात को उसकी नींद भी पूरी तरह हो नहीं पाती। मैक्सिमम वो 3 घंटे सो पाता है। उसके बाद उसकी नींद किसी भयानक सपने से टूट जाती है। उसने अपनी डायरी में रक्त पिशाचनी का हुलिया डिस्क्राइब करा है कि रक्त पिशाचनी का हुलिया कैसा था। तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अमन ने उसका हुलिया संस्कृत में लिख रखा था, तो मैं आपको हिंदी में डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। रक्त पिशाचिनी की आंखें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि किसी ने नाखून काट के आंखों पे लगा दिए हों, और उस सफ़ेद रंग पे उसकी पुतलियाँ वैसे तो कभी आती नहीं, लेकिन जब आती हैं तो बिल्कुल लाल रंग की होती हैं, जैसे कि मानो नाखूनों के बीचों बीच किसी ने लाल पेंट कर दिया हो। उसके बालों में नाग है। ऐसा लगता है जैसे कई सारे खौफनाक नाग उसके बालों से लिपटे हों और घुर्रा रहे हों। उसके पूरे मुंह पर रुद्री रुद्री सी खालें होती हैं जो कि पूरे मुंह को मलबे से भर देती हैं और उन मलबों में से फूट फूट कर कुछ काला और सफ़ेद बाहर आ रहा होता है। उसके पूरे शरीर में से अनंत निर्दयी बदबू आती है जो बिल्कुल असहनीय होती है, और उसके होठों की एक एक खाल छिली हुई होती है, जिसकी वजह से दांत पूरी तरह साफ साफ नजर आते हैं। इंसान को रूह तक कपकपाने के लिए उसकी आवाज़ ही काफ़ी है, और उसकी वो भयंकर हंसने की आवाज़ जिसे सुनकर शायद जीवित व्यक्ति वही अपना दम तोड़ दे।